मेरे साथ तो मैं बिल्कुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों के स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों बात करें आज लेकर आऊँ आपके लिए स्टैटिक जीके क्लास की सेकंड क्लास, और इसमें बात करते हैं फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास की तो पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और चाइना के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आगे की बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तो देखें जरा बात आ जाता है नंबर 4 हमारा म्यांमार, ठीक, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो म्यांमार की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे आप, इसका मूल नाम क्या हो जाता है? मूल नाम हो जाता है बर्मा। क्लियर बात समझ में आ रही है? बर्मा नाम हो जाता है। और राजधानी क्या हो जाती है अगर हम बात करें? बर्मा राजधानी हो जाती है रंगून। क्या हो जाती है राजधानी इसकी? रंगून, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। चले जरा अगर इसके प्रांत की बात करें तो प्रांत हो जाते हैं 40। कितने हो जाते हैं? कुल प्रांत कितने हो जाते हैं? 40 हो जाते हैं, ठीक है। चले जरा आगे की बात कर लेते हैं। क्या अब पढ़ लेते हैं इसका राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु कौन हो जाता है इसका? बंगाल रॉयल टाइगर। जी हाँ, बंगाल रॉयल टाइगर क्या बन जाता है? ठीक है, इसका राष्ट्रीय पशु बन जाता है, जिसको हम सीधी सी भाषा में बाघ भी कहते हैं। चले बच्चा, यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो आगे की बात कर लेते हैं। भाषा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ की जो भाषा है उसको क्या बोलते हैं? बर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्मी। और यहाँ का जो खेल है उसको क्या बोलते हैं? अगर खेल की बात करें, राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का, तो याद रखना राष्ट्रीय खेल कौन है यहाँ पर? चिन्हलॉन है। क्या है? चिन्हलॉन, ठीक है। और संसद की अगर बात करें आगे, संसद को क्या कहते हैं? असेंबली ऑफ यूनियन। यहाँ की जो संसद है उसका नाम क्या है? असेंबली ऑफ यूनियन है, ठीक है। और पक्षी क्या है यहाँ पर? पेंडोक। ये आया हुआ सवाल है, याद रखेंगे आप। म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पेंडोक। और पशु कौन है? बाघ, यानी रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ पर? इरावती। सबसे लंबी नदी कौन है? इरावती। और इरावती नदी का ही क्या नाम है, याद रखना? म्यांमार की जीवन रेखा। समझ में आ रही है बात? इरावती नदी का ही दूसरा नाम क्या है? 1 नंबर का सवाल आता है भैया, याद रखना स्टैटिक जीके में से। तो क्या नाम है? म्यांमार की जीवन रेखा। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक नोट करके लिख लेंगे आप यहाँ पर। एक समुदाय है यहाँ पर, कम्युनिटी समुदाय। क्या है? कम्युनिटी ग्रुप या समुदाय कह देंगे। और इसी को क्या कहते हैं, याद रखना? रोहिंग्या समुदाय, इन्हीं का नाम है। क्लियर बात समझ में आ रही है? और मुद्रा क्या हो जाती है यहाँ की? क्या क्या हो जाती है? मुद्रा क्या हो जाती है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, राजधानी की अगर मैं बात करूं, रंगून अब है, वर्तमान में कौन है? वर्तमान पहले राजधानी थी, याद रखना। वर्तमान क्या थी भैया? रंगून जो थी वो पहले राजधानी थी। वर्तमान की बात करो तो क्या बन जाती है? नेटपीडा, ठीक है। इसको आप नोट करके लिख लेंगे आप। यहां तक की बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलो जी आगे की बात कर लेते हैं। जल्दी से इसको देख लें एक बार जल्दी से पढ़ दें इसको भी आप। जल्दी से इसको पढ़ दें, फिर मैं आगे कराता हूं काम। चले भैया, समझ में आ गया? मैं हमारा आपको क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, नंबर 5। और नंबर 5 पर कौन आ जाता है?
बांग्लादेश। कौन आ जाता है? बांग्लादेश। तो याद रखना, बांग्लादेश की राजधानी की बात करूं तो राजधानी क्या हो जाएगी बांग्लादेश की? ढाका। समझ में आ रही है बात? और आजाद कब हुआ था ये याद रखेंगे आप? आजाद कब हुआ था तो याद रखना 1971 में इंडिया से अलग कर दिया गया था। ठीक है। मुक्ति दिवस, ये अपनी मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को मनाते हैं मुक्ति दिवस अपने देश में। ठीक है। संसद हो जाती है यहाँ की जातीय संसद। कैसी हो जाती है? जातीय संसद। और मुद्रा यहाँ की क्या हो जाती है? टका। क्या हो जाती है यहाँ की मुद्रा? टका। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है। और यहां पर याद रखना है कांग्रेस बाजार है। और ये कैसा बाजार है, इसके बारे में फेमस बात क्या कही जाती है? इसके बारे में ये बात कही जाती है क्या कि दुनिया का बालू से बना सबसे बड़ा द्वीप, यानी किससे बना हुआ है? पूरा का पूरा द्वीप याद रखना बालू से, मिट्टी से बना हुआ है। कॉन्क्रस इसका नाम है। इसको ऐसे लिखेंगे आप, कॉन्क्रस बाजार। क्लियर है? चलो आगे की बात कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात? और याद रखना प्रसिद्ध जो है इस बात के लिए है जूते व रेशम के लिए। जी हाँ, रेशम यहाँ पर ज्यादा की उपज होती है। ठीक, तो बात कर ले यहाँ पर आगे। राष्ट्रीय फल क्या हो जाता है? कटहल हो जाता है। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। समझ में आ रही है बात? और राष्ट्रीय वृक्ष हो जाता है यहां पर किसका? आम का हो जाता है। ठीक है। और राष्ट्रीय नदी सूरमा। राष्ट्रीय नदी क्या हो जाती है? सूरमा हो जाती है। और राष्ट्रीय खेल राष्ट्रीय खेल हो जाता है यहाँ का कबड्डी। और राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली। क्या हो जाता है भैया? वाटर लिली। क्लियर बात समझ में आ रही है? और राष्ट्रीय गान यहाँ का अमार सोनार। क्या नाम है राष्ट्रीय गान? अमार सोनार। ठीक है। और इसके लेखक किसने था? अगर हम बात करें लेखक तो वही थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, बंगाली थे। समझ में आ रही है? बंगाल के रहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। और राष्ट्रीय भाषा बंगाली बन गई। कब बनी बंगाली इसकी राष्ट्रीय भाषा? बताना जरा। 1956 में। 1956 में इसकी राष्ट्रीय भाषा बनी थी, ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलो जी, यहां तक आगे बात समझ में। और याद रखना यहां से आगे क्या कि भैया भारत बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद, कई सारे विवाद हैं वैसे तो, लेकिन प्रमुख की अगर हम बात करें तो पहला विवाद है तीस्ता नदी, जो दोनों के बीच में से बह रही है। समझ में आ रही है बात? और यहां पर याद रखना इस तीस्ता नदी को क्या कहते हैं? इसी का नाम क्या है? ये जीवन का काम कर रही है।
इसी को आप क्या कहेंगे, सिक्किम की जीवन रेखा। क्यों? क्योंकि वहां की फसल को उपजाने का काम क्या करती है, सिक्किम को यही नदी करती है, सिक्किम टच करके इसको निकलती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और याद रखना इसके बाद एक और है यहाँ पर, न्यू मूर द्वीप का विवाद। ये द्वीप क्या हो गया है, डूब गया है, पूरा का पूरा पानी में कवर हो गया है, न्यू मूर द्वीप। ठीक है, इसके बीच में भी विवाद है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। और इसके बाद यहाँ पर एक बंदरगाह है, चिटगांव बंदरगाह। ये भी विवाद का कारण है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो बांग्लादेश के बारे में हमने बात कर ली। दुनिया का बालू का सबसे बड़ा द्वीप जो है, कॉन्ग्रेस बाजार कहां पर मिलता है, बांग्लादेश के अंदर मिलता है। राजधानी ढाका हो जाती है। 26 जनवरी 1971 के युद्ध में आजाद हुआ था। मुक्ति दिवस 16 दिसंबर मनाते हैं। संसद जातीय है, मृदा टका है, बालू से बना द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कॉन्ग्रेस है। प्रसिद्ध जूते रेशम के लिए वहीं से सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट होता है सारा। राष्ट्रीय फल कटहल है, पशु बंगाल टाइगर है, वृक्ष आम है, नदी सुरमा है, खेल कबड्डी है, राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली है, राष्ट्रीय गान अमर सोनार है, उसको लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर जी। राष्ट्रीय भाषा बंगाली, कवि 1956 में। तीस्ता नदी, न्यू द्वीप और चिटगांव बंदरगाह क्या है, विवाद है बांग्लादेश और भारत के बीच में। ठीक है, चलो इससे आगे देखते हैं भैया, जल्दी जरा नेक्स्ट बात पर आ जाते हैं क्या। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन, हमारा फेवरेट पड़ोसी है भैया। और फेवरेट पड़ोसी कौन है, नेपाल। कौन है, नेपाल, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिस पर धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जमाता जा रहा है। कौन, चाइना। ठीक, चले जरा। तो नेपाल की राजधानी की अगर बात करूं, तो राजधानी बन जाती है काठमांडू। ठीक है, राष्ट्रीय पशु हो जाती है कौन, गाय। ठीक, कहां की, नेपाल की बात कर रहे हैं। और वृक्ष हो जाता है पीपल। क्लियर बात समझ में आ रही है? नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाता है पीपल। ठीक है, और प्रांत की अगर मैं बात करूं, प्रांत है सात। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है? और भाषा की अगर बात करूं तो नेपाली है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहां पर, जी हां, माउंट एवरेस्ट। यहीं पर है, 8,848 मीटर लंबी ऊंची जो है, सबसे ऊंची चोटी। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो, राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है यहां का, वॉलीबॉल। क्या हो जाता है, वॉलीबॉल। नया संविधान बना है यहां के लिए कब, तो बना नया संविधान 2015 में। और संसद यहाँ की कैसी हो जाती है, राष्ट्रीय पंचायत। 2015 में क्या बना है, यहाँ का नया संविधान बना है। समझ में आ गई बात भैया? क्लियर है इतनी बात? चलो जी, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट जी। इतनी बातें पूछी जाएंगी, याद रखना, इतनी ही बातें पूछी जाएंगी भैया। अच्छा, बांग्लादेश में मैंने आपको प्रांत नहीं लिखा है, तो याद करके लिख लेना, बांग्लादेश वाले उसमें प्रांत हो जाते हैं 8। समझ में आ गई बात? चलो जी, अब आगे आ जाते हैं क्या, आगे आ जाता है भूटान। और भूटान की राजधानी, जल्दी से बताएं, थिम्पू। भूटान को थोड़ा सा गरीब का देश बताया जाता है, क्योंकि वहां कुछ खास इनकम, कुछ एक्सपोर्ट किसी को देगा नहीं, किसी को चलेगा नहीं, तो गरीब तो बनना ही। ठीक, कुछ खास नहीं है मतलब। चलो बात कर लेते हैं, मुद्रा हो जाती है कौन सी यहाँ की, मुद्रा हो जाती है यहाँ की कौन सी, नेगुलट्रम। याद रखना, नेगुलट्रम मुद्रा है।
भूटान की संसद की अगर मैं बात करूं, टोंग्यू, क्या नाम है, टोंगडू। त्योंगडू, क्या नाम है, त्योंगडू। राष्ट्रीय पशु हो जाता है, अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय पशु की, तो राष्ट्रीय पशु हो जाता है हमारा टॉफिन। थोड़ा सा अजीब नाम है, कोई बात नहीं, याद रख लेंगे, टॉफिन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सीमा की अगर हम बात करें तो कैसी है, मुक्त सीमा है। क्लियर बात, समझ में आ रही है। चलो जी, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेंगे, साइप्रस। राष्ट्रीय वृक्ष हो जाता है कौन, साइप्रस। क्लियर है। चलो, राष्ट्रीय पुष्प की अगर मैं बात करूं, पता ना जरा राष्ट्रीय पुष्प क्या बन जाएगा यहां से, ब्लू पॉपी। थोड़े से अजीब नाम है, कोई बात नहीं, ब्लू पॉपी है ना, जैसा रेंसन वैसी वहां का चीजें होंगी। और खेल क्या हो जाता है वहां का, तीरंदाजी। आपने देखा भी होगा, जितने भी एथलीट वगैरह आते हैं एयर वाले में, सारे क्या होते हैं, क्या तो नेपाली होते हैं या कैसे होते हैं, उधर के एरिया के होते हैं, ठंडे इलाकों के होते हैं, गोरे गोरे से। ठीक है, चलो, राष्ट्रीय नदी हो जाती है कौन सी आगे, मानस नदी। और इसी का दूसरा नाम है क्या, थंडरबोल्ट का देश। कैसा देश, थंडरबोल्ट, सबसे तेज करंट वाला। ठीक है, भूटान। समझ में आ गई बात। और इसके प्रांत कितने हो जाते हैं, प्रांत का राज्य होता है, सबसे ज्यादा प्रांत काफी गणना 20 है। कितने प्रांत है, 20 है। पुष्प हो जाता है ब्लू पॉपी, याद रखना। साइप्रस राष्ट्रीय वृक्ष, मुक्त सीमा राष्ट्रीय है, टॉफिन राष्ट्रीय पशु है। और संसद त्योंगडू, क्या नाम है संसद त्योंगडू, और मुद्रा है नेगुलट्रम। याद रखें, थंडरबोल्ट का देश किसको कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है। चलो जी, अब आ जाते हैं लास्ट वाले में। और लास्ट वाले की हालत तो पहले ही खस्ता हुई है, आप लोग जानते हैं। चलो जी, चलो भैया, मजा आ रहा ना पढ़ने में। हाँ, ये सीधे सीधे आपको टारगेट याद रखना है, इसमें कुछ खास आपको याद नहीं करना है ना। चलो, खत्म कर लेते हैं इसको, फिर आगे नई बातें स्टार्ट करेंगे। और 8 आ जाता है श्रीलंका। इसका तो पहले बैंड बजा हुआ है भैया, आप लोग कहेंगे हाँ जी बैंड बजा हुआ है, कोई बात नहीं, हमको क्या करना है, हमको तो अपने काम से काम लेना है। तो बात कर लेते हैं राजधानी की। अगर बात करें पूर्व राजधानी, और फिर लिखेंगे वर्तमान। अगर पूर्व राजधानी की बात करें तो क्या थी, कोलंबो। समझ में आ रही है बात। और वर्तमान राजधानी क्या है, श्री जयवर्धने। जयवर्धने पूरे कोटा, जयवर्धने पूरे कोटा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, जयवर्धने पूरे कोटे। ठीक, तो आजाद की अगर हम बात करें, फ्री कब हुआ था, 1948 में। पूरा लिखेंगे 4 फरवरी 1948 में। इसमें प्रांत हो जाते हैं भैया, याद रखना, प्रांत हो जाते हैं 9। क्लियर है। चलो, राष्ट्रीय भाषा की अगर बात करूं, राष्ट्रीय भाषा हो जाती है सिंधली, या फिर इसको बोलते हैं तमिल, है ना, तमिलनाडु से बन जाता है तमिल, या फिर सिंधली। राष्ट्रीय पशु हो जाता है यहाँ का कौन, ये टॉप पर चल रहा है, तो हो सकता है इसमें से कुछ पूछ लिया जाए, इसको ध्यान से देखेंगे आप। राष्ट्रीय खेल यहाँ का वॉलीबॉल हो जाता है। ठीक, आगे की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय नदी महाबेली गंगा। ठीक है, और राष्ट्रीय वृक्ष
तो राष्ट्रीय वृक्ष कहां पर जाता है? सिलोन। आयुर्वेद। ठीक है, आगे की बात करें राष्ट्रीय, ठीक, तो देखें जरा राष्ट्रीय पक्षी, अच्छा राष्ट्रीय पशु, तो बताना जरा राष्ट्रीय पशु यहां पर क्या हो जाएगा? कटहल। राष्ट्रीय पशु हो जाता है कटहल, याद रखेंगे आप। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक। अब एक विवाद चल रहा है, क्या विवाद चल रहा है? किसका? एक हम्मनकोटा बंदरगाह, चीन ने बनाया है, चीन ने बनाया है श्रीलंका में, क्या? हम्मनकोटा। ठीक है, इसके ऊपर विवाद चल रहा है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, चलो जी, क्लियर बात समझ में आ रही? ठीक है, ये चीन द्वारा बनाया जा रहा है श्रीलंका में। और हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका विरोध कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है? चलो, कुछ बातें मैं लिख रहा हूं वो आप याद रखेंगे, क्या? जैसे एलिफेंटा की गुफाएं कहां है? महाराष्ट्र में है। याद रखेंगे आप, महाराष्ट्र में क्या है? एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एलिफेंटा पहाड़ियां, तो ये बन जाते हैं थाईलैंड में। कहां पर? थाईलैंड में। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं क्या एलिफेंटा पठार, तो एलिफेंटा पठार आ जाता है नेपाल में। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई है, याद रखेंगे आप। क्या क्या बताया मैंने, फिर ध्यान देंगे। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलिफेंटा की पहाड़ियां थाईलैंड में, और एलिफेंटा के पठार नेपाल में। इससे पहले मैंने आपको बताया श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो पूर्व राजधानी कोलंबो, वर्तमान राजधानी श्रीवर्धनेपुरे कोटे, फ्री हो आजाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को। प्रांत 9 है, भाषा हो जाती है सिंधलिया तमिल, पशु हो जाता है हाथी, खेल वॉलीबॉल, नदी महावेली गंगा, राष्ट्रीय वृक्ष सिलोन आयुर्वेद, पशु हो जाता है कटहल, सॉरी क्या हो रहा है, फल, फल है भैया, राष्ट्रीय फल हो जाता है कटहल। ठीक है, चलो पशु तो मैंने बता ही दिया, पशु हाथी होता है और फल हो जाता है कटहल। ठीक है, हम्मनकोटा बंदरगाह है, हम्मनकोटा बंदरगाह है जो चाइना ने बनाया है श्रीलंका में, जिसका विरोध कर रहा है भारत। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, एलिफेंटा पहाड़ियां थाईलैंड, और एलिफेंटा पठार कहां पर है? नेपाल में। मोस्ट क्वेश्चन है, आपका याद रखेंगे आप। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके की चीजें आप पढ़ते रहेंगे। बाकी अपने सिलेबस को कंट्रोल करें, परीक्षा की घड़ी निकट आ चुकी है, ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है, तो ज्यादा से ज्यादा हम आपको जितना करा सकते हैं उसमें भी हम लगे हुए अपनी पूरी टीम के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।